तो एक बार फिर से देख लो ना, भारत और यूए के बीच के डील, ठीक है ना भाई। देखो तुम्हें याद नहीं रह रहा इतना सा याद, देखो अभी फिर से मैं ना वापस ये बताता हूँ। देखो ये जो है ना ऐसी ये एफटीए जो ना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है ना, ये ऐसे कुल जो है ना भारत ने 18 से ज्यादा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रखे हैं ना, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वगैरह बहुत सारे देश हैं साधन। लेकिन हाल ही के वर्षों में जो है ना 9 ऐसे एग्रीमेंट कर डाले हैं भारत ने, जो जिसमें 38 देशों को कवर किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखो भारत और ईयू का मतलब यूरोपीय यूनियन, आप जानते हैं उनके बीच में ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है, जिसका नाम क्या रखा गया है ना, मदर ऑफ ऑल डील्स, है ना भाई। यहाँ पूछ सकता है ऐसा क्वेश्चन। देखिए हम इसमें देख क्या रहे हैं, चीजें ऐसी देख रहे हैं ना, महत्वपूर्ण समझौते या डील के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये था भारत और ईयू मतलब यूरोपीय यूनियन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, इसका नाम क्या है, मदर ऑफ ऑल डील्स। तो पूछ सकता है क्वेश्चन, ऐसे कैसे पूछेगा क्वेश्चन, देखो ऐसे पूछता है कि जो भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच में जो डील हुआ है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, उसका नाम क्या रखा गया है। या फिर ऐसे पूछ सकता है कि मदर ऑफ ऑल डील्स जो है ना, ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किन दो देशों के बीच में हुआ, तो भारत और ईयू आपका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखो इंडिया और इजराइल के बीच में भी यहाँ पर चीजें दी गई है कि जो ये बिलेटेरियल इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट है ना, तो ये देखो ऐसा एग्रीमेंट है। अच्छा ये जो है ना निवेश और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए ये एग्रीमेंट किया गया है इंडिया का। अच्छा यहाँ पर देखो इजराइल नाम आया है ना, और इजराइल के बारे में हमने बहुत सारे फैक्ट देखे थे, क्योंकि अभी प्रधानमंत्री मोदी जी जो है ना यहाँ पर गए थे इजराइल की यात्रा पर, ठीक है ना। तो वहाँ पर ये जो है बेंजामिन नेतन्याहू जो है ना इजराइल की, वो है पीएम, तो उनसे भी मिले थे। और इनको यहाँ पे इनकी संसद, जो इजराइल की संसद को नेस्सेट के नाम से याद कैसी था, जैसे तो वहाँ संसद में को सर्वोच्च पुरस्कार भी मिला था, ठीक है ना। और यहाँ के प्रेसिडेंट जो है ना, यहाँ की जो राष्ट्रपति है इजराइल के, उनके लिए भी हमने पढ़ा था। देखो क्या फिक था वो, यहाँ से देखो मैं बता देता हूँ एक बार कैसे में पूरा पढ़ के, ठीक है ना। हमने देखा कि जो इजराइल के पीएम है बेंजामिन नेतन्याहू, क्योंकि फिलहाल यहाँ पर ये है, और यहाँ पे जो चुनाव होने वाला है वो अक्टूबर 2026 में हुआ, तो तब तक तो इजराइल की पीएम यही रहने वाले हैं, ठीक है। हमने यहाँ पर देखा कि जो यहाँ की राष्ट्रपति है ना, उनका नाम क्या है, इसाक हीरोज, है ना। राष्ट्रपति का नाम क्या है, इसाक हीरोज, इजराइल के राष्ट्रपति है। तो यहाँ पर इनसे भी मुलाकात करी थी पीएम ने ना, और इनसे मुलाकात करती एक पेड़ माँ के नाम जो अभियान चला था ना 2024 में, एक पेड़ माँ के नाम पीढ़ी से शुरुआत करी थी प्रधानमंत्री मोदी जी ने, पीपल का पेड़ लगा रहे, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पर भी उनके इनसे मुलाकात करके उन्होंने पेड़, एक पेड़ माँ के नाम पेड़ लगाया था, ठीक है ना। मोदी जी ने सीधे भाषण दिया था, तब उनको यहाँ पर संसद का सर्वोच्च पुरस्कार मिलता है। उस पुरस्कार का नाम हमने देखा था, क्या पुरस्कार था वो, स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल, ठीक है ना। ये पुरस्कार था इजराइल का जो मिला था इनको। अच्छा इसके अलावा यहाँ पर हमने देखा कि जो यहाँ के स्पीकर थे, है ना, स्पीकर का नाम है अमीर ओहाना, ठीक है ना। जो इजरायली नेसेड अमीर ओहाना ने प्रधानमंत्री जो मोदी जी है ना, ये भाषण देने के बाद दिया था, ठीक है, याद रखेंगे। अच्छा ये दिया क्यों गया था भाई, इनके पर्सनल अचीवमेंट ये दिया गया था, क्योंकि जो इनका व्यक्तिगत तरीके से इन्होंने किस तरीके से भारत और इजराइल के बीच में संबंध को बनाए रखा है ना, उसके लिए दिया गया था, ठीक है, पर्सनल लीडरशिप के लिए दिया गया था इनको। अच्छा इसके अलावा हमने देखा कि जो यहाँ पर है ना, पहले यहाँ पर टावर सेमीकंडक्टर है ना, यहाँ पर पहले टावर सेमीकंडक्टर और जो अडानी ग्रुप के साथ मिलकर बनाया जा रहा है, ठीक है ना। तो पहले पेज में 40,000 वेपर्स बनाए जाएंगे, वो भी इजराइल के साथ में, या कितना टावर सेमीकंडक्टर जो अडानी ग्रुप के साथ में मिलकर यहाँ पर बनाया जा रहा है, इजराइल के साथ में ही है वो। इसके बारे में हमने देखा कि यहाँ पर जो है ना, अच्छा हमने जो एक पेड़ माँ के नाम उसका बारे में चर्चा किया है, तो पहले जो फेज में था ना उसमें 140 करोड़ पेड़ लगा दी गई थी, दूसरे फेज में 150 करोड़ का टारगेट रखा गया था, जो लगभग अभी पर अभी तक के अपडेट में 160 करोड़ प्लस लग चुके थे, ठीक है ना। और उसका जो दूसरा चरण हुआ था 5 जो 2025 को शुरुआत हो रही थी दूसरे चरण की। इसके बाद में हमने क्या देखा था यहाँ पर, देखिए इसी के साथ जो ना मोदी जी इजराइल और फिलिस्तीन के सर्वोच्च पुरस्कार आने वाले 3 नेताओं में उनका स्थान आ गया, ठीक है। इसके बाद में देखो, अच्छा यहाँ पर जो फिलिस्तीन का सर्वोच्च अवार्ड मिला था वो 2018 में मिला था वैसे प्रधानमंत्री मोदी जी को, ठीक है ना। और उस पुरस्कार का नाम क्या था, ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट फिलिस्तीन, ठीक है ना भाई, ये था। इसके बाद हम पढ़ते हैं जो इंडिया और ले, अच्छा हम यहाँ पर ही देखते ही प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू रहेंगे, अक्टूबर 2026 से चुनाव हुआ है, तब पता ही रहेंगे, ठीक है। इसके बाद में राष्ट्रपति ने देखा कि इसाद हीरोज है, और इससे मुलाकात करी थी प्रधानमंत्री मोदी जी जब दौरे पर गए थे भी, और एक पेड़ माँ के नाम के तहत इन्होंने पौधा भी लगाया था, ठीक है ना। इसके बाद में भी देखा इंडिया और न्यूजीलैंड के बारे में, ठीक है। और इंडिया और न्यूजीलैंड के बारे में देखो यहाँ पर ये जो दी हुई है, भारतीय के एमएसएमईएस और कपड़ा उद्योग को जीरो डी थी एक मिलेगा, तो ये वीडियो एक्सेस का मतलब क्या, देखो ये जो है ना, ये फोटो 25 में गया था, लेकिन जो है ना इसमें अभी तक साइन नहीं हुआ है, तो जनवरी के फर्स्ट हाफ में इसमें साइन होने का चांस बनता है, ठीक है ना। और इसमें यहाँ पर देखो जिसके बारे में उन्होंने एक देखा था यहाँ पर, जब भी मैं पूछा था ना कि आप लोगों से, तब ने क्या क्या देखा था, मार्च 2025 में इसकी शुरुआत हो चुकी थी, ठीक है। इसके बाद में 22 दिसंबर 2025 तक है ना इस सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है, लेकिन अभी तक साइन नहीं हुआ है। जैसे 2026 के फर्स्ट हाफ में इसमें साइन होने की संभावना पूरी है, ठीक है।
100% टेरिफ लाइन्स जो है ना, मतलब कोई टेरिफ नहीं लगेगा। जो न्यूजीलैंड में सामान जाएगा ना, वहाँ पर इसमें कोई टेरिफ नहीं लगने वाला है। लगभग कितने प्रोडक्ट पर? वही 8,284 ऐसे प्रोडक्ट होंगे जिनसे बिल्कुल ये जो है ना टेरिफ हटा दिया गया, ठीक है। अब उसमें आपका गेम्स, ज्वेलरी, इलेक्ट्रॉनिक वगैरह ये सब सामान आ जाते हैं। अच्छा, मतलब भारत से जाने वाले सामान पर रेटेड है बिना कस्टम के, जो ना बिना कस्टम ड्यूटी के सामान बिक जाएगा। और सिग्नेचर जो है ना अबू बसाई भी है कि 2026 से फर्स्ट हाफ में होने की संभावना है। इसके बाद अच्छा, यहाँ पे जो न्यूजीलैंड है ना, यहाँ की पीएम कौन है? क्रिस्टोफर लक्सन, ठीक है ना, क्रिस्टोफर लक्सन पीएम है। और यहाँ पर भी चुनाव कब से? नवंबर 2026 में होंगे, तब तक तो क्रिस्टोफर लक्सन हो रहे हैं भाई, डोमिनेटर नाउ क्रिस्टोफर लक्सन न्यूजीलैंड के, ठीक है। इसके बाद हमने देखा LCH, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, प्रचंड हेलीकॉप्टर। ये जो है ना भारत ने HAL के साथ 62,700 करोड़ की बीस साइन की है, जिसमें 156 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर रहेंगे, उसमें आर्मी और इंडियन एयरफोर्स को दी जाएंगी, ठीक है ना। अब यहाँ पर देख इसके बारे में एक्स्ट्रा क्या क्या थी, क्या क्या पॉइंट थे, ठीक है, SM के बारे में। यहाँ पर ये कंपनी जो है HAL, इसका जो एस्टेब्लिश किया गया था 1940 में किया गया था। जो हम आज की HAL देखते हैं, इसका स्थापना 1964 में हुआ था, ठीक है, देखा हमने। अच्छा, हेडक्वार्टर बेंगलुरु में ही है और कंपनी किस प्रकार की है? नवरत्न कंपनी है। आपको पता है नवरत्न की वर्तमान आज तक अपडेट बता रहा हूँ मैं, 2026 मतलब आज सीखना हो गया पाई करना, तो आज तक अपडेट बता रहा हूँ मैं। 25 तो क्या है, नवरत्न कंपनियां है और महारत्न कंपनी के लिए 14 कंपनियां, ठीक है, ये हमने देखा। अच्छा, इसके HAL चेयरमैन है ना, हमने कौन है? सुनील है, ठीक है ना, DK सुनील इसके चेयरमैन है, ठीक है, अभी वर्तमान में। अच्छा, यहाँ पर जो है ना, जब 1940 में इसका स्थापना किया गया था, तो वाचंद हीराचंद ने बेंगलोर में की थी इसकी 1940 में। लेकिन जो आज का HAL है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड है ना, वो जो आज का जानते हैं, उसका स्थापना कब? 1964 में, ठीक है। यहाँ पे इसके बाद अच्छा, महारत्न कंपनियां जो यहाँ 5, अभी कितना है? 14 कंपनियां महारत्न, ठीक है ना मेरे भाई। ये सब महारत्न कंपनियां रेल की ना, ये सभी कंपनियां NTPC जैसी हो गया, ONGC वगैरह, तो ये कंपनियां 14 है। महारत्न कंपनियां 5,000 करोड़ का निवेश जो है ना, बिना सरकार की परमिशन भी कर सकती है, ठीक है, टू सेक्टर। इसके बाद ये देखो, हमने कौन सा देखा? अच्छा, ये प्रचंड नाम किसने दिया? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो थे 2024 में, उन्होंने दिया था प्रचंड नाम, ठीक है ना, अक्सर वो रहते हैं राजनाथ सिंह की। इसके बाद में देखो, यहाँ पर LCH के बारे में, अच्छा इनके बारे में भी लिखा हुआ है, तो इसमें द्वारा 2 इंजन है, इसके बारे में कंप्लीट डिटेल, 2 इंजन, 2 शक्ति इंजन है। और ये जो है ना, ये जो बनाए गए हैं वो HCL और एक सेफ्रन कंपनी है। सेफ्रन कंपनी के बारे में बताया हमने, कहा है फारसी कंपनी सेफ्रन, ठीक है ना, उसने मिलकर बनाया है। 5,000 मीटर पर लैंड और टेक ऑफ कर सकते हैं ये वाले की बना हेलीकॉप्टर। अच्छा, इनकी स्पीड जो है ना 268 किलोमीटर, जो ये हेलीकॉप्टर वाले ने, इनका स्पीड कितना है? 268 किलोमीटर। पूछ लेता भाई कोई बारीक पूछ सकता है, रेंज कितना है? तो रेंज 550 किलोमीटर हो जाएगा इनका, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में जो 90 है ना, वो RD के लिए, RD के लिए कितने हैं? 90। पोर्ट इंडियन एयरपोर्ट के लिए कितने हैं? बाकी बचे वो इसी के लिए, ठीक है, 66। इसमें 20 mm ड्यूरेट गन लगी है और 70 mm रॉकेट सिस्टम है, ठीक है ना, इनके अंदर LCH हेलीकॉप्टर के अंदर, याद रखेंगे। और डिजिटल मिसाइल है, ठीक है ना, डिजाइन ऐसा है कि रडार की पकड़ने आसानी से नहीं जाता है। ये LCH हेलीकॉप्टर किस प्रकार से डिजाइन किए गए हैं ताकि आसानी से रडार के चपेट में ना आए। और ये अधिपैड जो है ना, जैसे सियाचिन ग्लेशियर वगैरह हो गया, ऊंचाई वाले स्थानों पर काफी बेस्ट माने जाते हैं मेरे भाई, ठीक है। ये देखा हमने प्रचंड के बारे में, प्रचंड हेलीकॉप्टर के बारे में, LCH प्रचंड को। इसके बाद में हमने देखा कि एक CI और फॉक्सकॉन हेलीकॉप्टर ताइवान की कंपनी है, इन्होंने 3700 करोड़ का निवेश रिटर्न किया है, ठीक है ना, यहाँ पर। अच्छा, ये जो फॉक्सकॉन है ना, पहले जो वो वेदांता कंपनी थी, उसके साथ थे उसके जो प्रमुख है अनिल अग्रवाल है वेदांता के, ठीक है। लेकिन फिलहाल इसके साथ में HCL के साथ में इन्होंने हाथ मिलाया है, और जो ताइवान कंपनी ने फॉक्सकॉन, इन दोनों का संबंध है। 3700 करोड़ का इन्होंने निवेश किया फॉक्सकॉन कंपनी में HCL के साथ में मिलकर। इसके लिए कुछ अगर आपको एक्स्ट्रा पे जानना चाहो, तो यहाँ पर जो है ना, फॉक्सकॉन ने कितना लगाया इसमें? 300 करोड़ लगाया फॉक्सकॉन ने ना, 40% हिस्सेदारी रखी इन्होंने। और इसका जो काम है, क्या काम रहेगा इसका काम रहेगा सेमीकंडक्टर चिप को पैक करना और टेस्ट करना, ठीक है ना, बनाएगा नहीं। देखो फॉक्सकॉन जो कंपनी है, ताइवान की कंपनी है, सेमीकंडक्टर जो चिप बनते हैं ना, उनकी पैकिंग और चेक करने का काम रहने वाला, ठीक है, देखो याद रखेंगे। अच्छा, यहाँ पर इनका जो वो बनाया गया था जॉइंट वेंचर ना, कहाँ पर बनाया गया था? UP के ग्रेटर नोएडा बनाया गया था, ठीक है ना, वो याद रखना। और जो HCL कंपनी है ना, इसके फाउंडर थे शिव नादर, लेकिन वर्तमान में इनके चेयरपर्सन है ना, इनकी बेटी है, इनका नाम है रोशनी। इससे की जो फाउंडर है, सॉरी चेयरपर्सन है, वो वर्तमान में कौन है? रोशनी नादर, जो ये की बेटी है, ठीक है। और इनके जो CEO है वो कौन है? विजय कुमार। कौन है इसके CEO? विजय कुमार, ठीक है ना, याद रखिए ना। और जो HCL का स्थापना का हो कब हुआ था? 1976 में होता है। कब होता है HCL का स्थापना? 1976 में होता है, ठीक है ना, 1976, ठीक है, याद रखना है। और चंद्र नाम किसने किया है? राजनाथ सिंह ने किया है, ठीक है, याद रखने।
इसके बाद में देखो, अच्छा ये HAL का कब देखा हमने, 1964 देखा। इसके अलावा देखो इसमें हमने पढ़ा है कि जो, अच्छा नीचे वाला टाटा फॉक्सकॉन, ठीक है ना, ये टाटा फॉक्सकॉन, अरे टाटा वाले दो दो है मेरे भाई, टाटा वाले, ठीक है ना, एक तो धोलेया गुजरात है और एक आसाम के जो वो जोगीगोल में, ठीक। तो यहाँ पर भी इनके बारे में इंपोर्टेंट चीजें हैं। और ये जो फॉक्सकॉन है, आईकॉन 17D कंपोनेंट बनाते हैं। भारत दूसरा लार्जेस्ट आईफोन प्रोड्यूसर बन चुका है, ठीक है ना। फॉक्सकॉन के बारे में टाटा वाले पूरा और हमने पढ़ा था, के बारे में हिस्ट्री की थी, जो हमने इस प्रकार पढ़ी थी। देखो टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में दो चीजें हमने, टाटा धोलेरा गुजरात वाली पढ़ी और टाटा जोगी रोड असम वाली पढ़ी। जोगी रोड असम वाली में माइक्रोन कंपनी है जो यूएससीपी है, ठीक है ना, उसका इन्वेस्टमेंट है और वो क्या करती है, पैकेजिंग का काम करती है, जरूर याद रखना भाई, काफी इंपॉर्टेंट है। और टाटा जो धोलेरा गुजरात की है, वो जो है ना PSMC ताइवान की कंपनी है, इसमें ताइवान की कंपनी है PSMC, ठीक है। वो क्या करेगी, चिप बनाएगी, एक चिप बनाएगी और दूसरी क्या करेगी, पैकिंग और टेस्ट करेगी, ठीक है ना। जो माइक्रोन है ये से वाली वो पैकिंग और टेस्ट करने वाली है, जबकि धोलेरा गुजरात वाली में क्या जाएगा, चिप बनाई जाएगी। इसके बारे में मैंने देखा कौन था यहाँ पर, हाँ ये वाली है, अरे माइक्रोन वाली क्या करेगी, टेस्ट करेगी, चिप बनाएगी लगी, ठीक है ना, पैकिंग और टेस्ट करने वाली। अरे ये देखा हमने अमीराती बेरी और आरबीएल बैंक इंडिया, ये था, ठीक है ना, दोनों बैंकों ने यहाँ पर देखिए इनसे संबंधित है कि 60% हिस्सेदारी खरीदने के लिए $3 बिलियन की डील हुई है दोनों बैंकों के बीच में, ठीक है ना। यहाँ पर याद रखेंगे, ठीक, अच्छा है। NUFG बैंक जापान का है और इस बैंक ने क्या किया, श्रीराम फाइनेंस में 20% की हिस्सेदारी, लगभग जो है ना $4.4 बिलियन मैंने खरीदी है, ठीक है ना मेरे भाई। श्रीराम फाइनेंस 20% हिस्सेदारी। देखो परसेंटेज याद रखना, एग्जाम में ऐसे ही पूछता है, किसी एग्जाम में जो करंट अफेयर आता है ना, ऐसे पूछता है कि हम जाते हैं तो वो प्रॉपर्टी चीजें पूछता है नहीं, हम जो पढ़कर जाते हैं, है ना। अक्सर आपने अधिकतर यूट्यूब चैनल पर देखोगे ना, तो आपको क्लिक मिलने नहीं वाला है, देख लेना कहीं, है ना। फ्रांस के साथ 114 राफेल विमान के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है कि 114 फाइटर जेट की डील हुई है, किसके साथ में, फ्रांस के साथ में, ठीक है ना। यहाँ पर देखो H125 हेलीकॉप्टर फैक्ट्री, जिसमें टाटा एडवांस और एयरबेस, इन दोनों का जो है ना वो संबंध है। अब यहाँ से हम कुछ चीजें देखते हैं इसके बारे में। PM मोदी ने जो है ना, फ्रांस की PM मोदी और फ्रांस के प्रेसिडेंट कौन है, इमैनुअल मैक्रों, ठीक है ना। उन्होंने विमानल कर्नाटक में पहली प्राइवेट सेक्टर हेलीकॉप्टर असेंबली लागू की है, ठीक है ना। ये वाली इससे संबंधित करंट अफेयर कर्नाटक के देवांगल में, ठीक है ना, वेदांतगल सॉरी वेमांगल, वहां पर टाटा एडवांस और एयरबस, इससे संबंधित कौन कौन है, जो ये फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और भारत के प्रधानमंत्री ने वहां पे शुरुआत करी इसकी, ठीक है ना। इसके बारे में यहाँ हर साल 10 जो है ना H125 बनाए जाएंगे और पहली मेड इन इंडिया डिलीवरी की जाएगी 2027 में डिलीवरी दी जाएगी। इसके बाद में जापान के PM जो है शिगेरू इशिबा है, ठीक है ना। जापान की PM कौन है, शिगेरू इशिबा। फ्रांस के कौन है, इमैनुअल मैक्रों। यहाँ पर जनवरी 2026 में भारत दौरे पर आए थे और $5 बिलियन के नए सेमीकंडक्टर एनर्जी पर हस्ताक्षर किए थे। जापान के PM है शिगेरू इशिबा, ये जनवरी में आए थे और $5 बिलियन हस्ताक्षर सेमीकंडक्टर और ये ग्रीन एनर्जी के लिए और ग्रीन की एनर्जी के लिए टाइम पीस है, ठीक है ना। इसके बाद ये एयर मिसाइल, मिसाइल या एयर टू स्पेस, ठीक है ना, मतलब हवा सतह पर मार करने वाले मिसाइल है। और इसमें बेल और सेफरन कंपनी इन दोनों ने निकर बनाया है, ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ पर ATGS एयर आर्टिलरी है ना, इसमें 83 तोहफे लाता है और 307 इसमें से एयरगन सिस्टम खरीदी जाएंगी। यहाँ पर भारत पोर्ट 60% और टाटा एडवांस का 40% इसमें हिस्सेदारी है। ये तो हमने इसके बारे में देखा है। अच्छा इसके बाद में हमने देखा था कि गूगल ने जो है ना HP के साथ मिलकर क्या किया, चेन्नई में क्रोमबुक, मतलब क्रोमबुक लैपटॉप को जो है ना बनाना शुरू किया। फिर हमने देखा कि बुलेट ट्रेन के बारे में, ठीक है ना। बुलेट ट्रेन इस प्रोजेक्ट को NHR स्केल, मतलब नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन, है ना, उन्होंने चालू किया है। जापान इसमें पार्टनर है, बुलेट ट्रेन में जापान पार्टनर है। और इसमें हमने देखा कि सूरत से बिलीमोरा तक 50 किलोमीटर का ट्राई पूरा भी हो चुका था 2026 तक। स्पीड जो है ना बुलेट ट्रेन की 350 किलोमीटर है और मुंबई से अहमदाबाद में अब 2 घंटे का टाइम कलर पाया, ठीक है। टेक्निक जो है ना जापान की शिनकानसेन E5 सीरीज ट्रेन का किया जा रहा है। उस ट्रेन का ये ट्रेन है जापान की, किस नाम की, शिनकानसेन E5 सीरीज है ना, ये ट्रेन जापान की बुलेट ट्रेन, इसकी तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। वंदे भारत स्लीपर के बारे में क्वेश्चन है कि इसका जो पहला प्रोटोटाइप है ना BEML बेंगलुरु ने तैयार किया था। वंदे भारत का जो पहला प्रोटोटाइप था वो BEML ने तैयार किया था, जो 160 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड है। वंदे भारत की बात नहीं, चिली और कुछ अफ्रीकी देशों में के बीच में है ना, जो एक्सपोर्ट करने की बात की है। वंदे भारत जो ट्रेन है ना, भारत इसको चिली और कुछ अफ्रीकन देशों उनमें एक्सपोर्ट करने की बात की गई है, ठीक है। तो पूछ सकता है कि वंदे भारत ट्रेन को जो है ना भारत किस देश के लिए एक्सपोर्ट करने की बात पर डील हो रही है या किस बातचीत चल रही है, ऐसी कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। इसके बाद में अल्स्टॉम फ्रांसी को कंपनी है, उसके साथ रेलवे ने मिलकर क्या किया, भारत ने फ्रांसी कंपनी के साथ 30,000 करोड़ की डील साइन की है, जिससे 100 नए एल्यूमिनियम बॉडी वाली वंदे भारत ट्रेन बनेगी, ठीक है।
इसके बाद में देखो साइमेंस जर्मनी और रेलवे की जो रेलवे है, इन दोनों ने मिलकर 9,000 जो है ना HP के हाई पावर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इंजन इंजन का दाहोद गुजरात में बनाए जा रहे हैं, ठीक है ना। 9,000 HP के साइमन जो जर्मनी की कंपनी है, रेलवे के साथ मिलकर कवच ने क्या है, कवच ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन है, ठीक है ना। ट्रेनों को आपस में टकराने से रोकने के लिए कवच एक रेलवे का सिस्टम है, उसको रेलवे ट्रैक पर लागू किया जा चुका है, जो फरवरी 2026 तक 5,000 किलोमीटर रेलवे ट्रैक पर लग चुका है, ठीक है। इसके बाद में हमने क्या देखा इसमें इसमें से था और इम्पोर्टेंट चीज़ें यहाँ पर माइक्रोन के बारे में देख लिया। माइक्रोन यूएसए आनंद गुजरात वाला प्लांट जो भारत का पहला ऑपरेशनल सेमीकंडक्टर प्लांट है, हमने पढ़ा इसके बारे में। टाटा इलेक्ट्रॉनिक ताइवान PSN डोलेरा गुजरात, हमने इसके बारे में देखा, ठीक है। इसके बारे में और हमने क्या पढ़ा, हाइड्रोजन ट्रेन के बारे में, ठीक है ना। हाइड्रोजन ट्रेन जिसका नाम वंदे मेट्रो रखा गया है, ठीक है। इसका पहला ट्राई सोनीपत से जिंद के बीच में किया गया, 89 किलोमीटर 89 किलोमीटर का। मुख्य रूप से 8 हेरिटेज रूट पर चलाया जाएगा इसको। कितने रूट पर जो हाइड्रोजन ट्रेन है, मुख्य रूप से 8 जो है ना हेरिटेज रूट पर चलाया जाएगा। काफी अच्छा पूछता है। मैन्युफैक्चरिंग ICA जो यहाँ अच्छा हाइड्रोजन ट्रेन जो है ना, दिसंबर 2026 तक 35 हाइड्रोजन ट्रेन ट्रैक पर उतारने का लक्ष्य रखा गया है। दिसंबर 2026 तक 35 हाइड्रोजन ट्रेनों को ट्रैक पर उतारने का लक्ष्य रखा गया है इसमें। मैन्युफैक्चरिंग में आईसीएफ चेन्नई में डिजाइन और डेवलप किया गया है, ठीक है ना, जो हाइड्रोजन ट्रेन के। लार्सन और टर्बो में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन लगाया जा रहा है, ठीक है ना। लार्सन और टर्बो ने भारत में पहला ग्रीन हाइड्रोजन लगाया जा रहा है। 80% स्वदेशी है। दुनिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन कौन सी है? जर्मनी में। कौन सी किसने चलाया दुनिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन? जर्मनी। एशिया पहली चीन ने चलाया, ठीक है। इसमें PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना 2024 शुरू। 1 करोड़ घरों की छत पर सोलर पैनल लगाने का लक्ष्य रखा गया, ठीक है ना। इसके बाद 300 यूनिट बिजली फ्री। फरवरी 2026 तक 85 लाख घरों में सोलर पैनल लग चुके हैं। इसके लिए सरकार 75,000 करोड़ का बजट रखा गया था, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये टारगेट जरूर याद रखने चाहिए कि 1 करोड़ घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाने का लक्ष्य रखा गया है 2024 के शुरू में, ठीक है। लग गया था, लेकिन 300 यूनिट बिजली भी फ्री की गई थी फरवरी 2017 85 लाख घरों में। भारत ने 3 शहरों में ग्रीन हाइड्रोजन हब घोषित किया है। काजीरा है ना, गुजरात का कुल्ला, तुथी तमिलनाडु का, उत्तरादी उड़ीसा का। पर इलेक्ट्रिक के बीच से जयपुर के बीच में, ठीक है ना। ये था हमारे पास में कंप्लीट। तो ये ठीक, हाँ यहाँ पर सब कुछ हो चुका है। ये था हमारे पास में हमारे में समझौते और देश से संबंधित करंट अफेयर, ठीक है ना। काफी इंपोर्टेंट है भाई, एग्जाम पूछता है, ठीक है। तो इसके बाद ये आगे देखते हैं।